नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुरस्कार समारोह आयोजित। आरएसपी के अधिकारी के बेटे ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता हासिल की। और ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में बेसिक हाइड्रोलिक्स पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट ने के ज्ञानार्जन एवं विकास सेंटर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 मई 2025 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने की। मंच पर कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री विश्वरंजन पल्लाई और कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने प्रतियोगिता में इस्तेमाल किए गए स्लोगन्स की रचनात्मकता और प्रासंगिकता की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे संदेश केवल आयोजनों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि दैनिक जीवन में भी अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने सभी से साधारणीय आदतें अपनाने का आग्रह करते हुए कहा, जब तक हम प्लास्टिक की थैलियां लेना बंद नहीं करेंगे, दुकानदार उन्हें बेचते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि टाउनशिप में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त नियम लागू करने के प्रयास चल रहे हैं और कपड़े के थैलों के उपयोग को एक जिम्मेदार विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पल्लाई ने इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं पर जोर दिया और कहा, यह तथ्य कि इस थीम को फिर से उठाया गया है, यह दर्शाता है कि हमने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बहुत कुछ हासिल नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण दिवस का उत्सव हमारे जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध रहने के लिए एक दैनिक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए। श्री MP सिंह ने प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए खदान क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, यदि पुनः उपयोग कम करना या रिसाइकल करना संभव नहीं है तो प्रतिस्थापन हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। उन्होंने दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ उत्पादन के लिए अभिनव समाधानों की खोज करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इस अवसर पर RSP कर्मचारियों के लिए आयोजित निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को गणमान्य व्यक्तियों ने पुरस्कार प्रदान किए। गणमान्य व्यक्तियों ने वर्ष 2024-25 में क्रमशः आयरन एवं स्टील जोन, रोलिंग मिल्स जोन और सर्विसेज जोन में पर्यावरण चैंपियन बनने के लिए सिंटरिंग प्लांट 1, सिलिकॉन स्टील मिल और सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी सम्मानित किया। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री PC दास ने स्वागत भाषण दिया और इस वर्ष की थीम पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। महाप्रबंधक EED श्री VVR मूर्ति ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यवाही राष्ट्रगान के गायन के साथ शुरू हुई। प्रबंधक पर्यावरण इंजीनियरिंग सुश्री रजनी प्रगदान ने समारोह का समन्वय किया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि RSP पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इस्पात उत्पादन के लिए अपने अथक प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। पर्यावरण अनुकूल नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण जागरूकता फैलाना हमेशा से ही स्टील प्लांट के 3 मुख्य क्षेत्र रहे हैं। सेल स्टील प्लांट के सेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा सरंगी और इस्पात जनरल अस्पताल के पूर्व अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिशु रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर P रथ के बेटे प्रतीत नारायण रथ ने प्रतिष्ठित जेईई एडवांस परीक्षा 2025 में 482 की प्रभावशाली अखिल भारतीय रैंक AIR प्राप्त की है, जिससे स्टील सिटी के नाम रोशन हुआ है और RSP बिरादरी को बहुत गर्व हुआ है। एक प्रतिभा
प्रतिभाशाली और समर्पित छात्र प्रतीत ने दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 रौलकेला से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 96.8% अंक प्राप्त किए। उन्होंने नारायण ई टेक्नो अंक स्कूल चंडीगढ़ से अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और 93.2% अंकों के साथ 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की। शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जेईई एडवांस परीक्षा में चमकने से पहले जेईई मेंस में उल्लेखनीय 99.95% अंक प्राप्त किए। प्रतीत, जो टेक आइकन सुंदर पिचाई से प्रेरणा लेते हैं, एक कुशल इंजीनियर बनने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर समाज में सार्थक योगदान देने की इच्छा रखते हैं। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ उन्हें क्रिकेट, साइकिलिंग और तैराकी का शौक है, जो एक बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है। ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग की हाइड्रोलिक प्रयोगशाला में 4 से 6 जून तक बेसिक हाइड्रोलिक्स पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आरएसपी के विभिन्न विभागों के 16 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हाइड्रोलिक्स के विभिन्न पहलुओं जैसे इसके सिद्धांत, घटक, उपकरण, द्रव और जलाशय, फिल्टर, पंप, सिलेंडर, वाल्व और सर्किट को शामिल किया गया। उपकरण और सिलेंडर हैंडलिंग के लिए व्यवहारिक सत्र और विभिन्न वाल्व संचालन के लिए एक व्यवहारिक अभ्यास भी आयोजित किया गया। सत्रों का संचालन ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर श्री आरसी रौता ने किया। कार्यक्रम का समन्वयन ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्री एल मरांडी की देखरेख में किया गया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।